हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। सबसे पहले गुड मॉर्निंग, क्योंकि वीडियो सुबह देख रहे हो इसलिए मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कुछ नया टॉपिक, क्योंकि इसके बाद ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक होने के बाद हमारा लेसन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। तो ये टॉपिक समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको इसके पहले का टॉपिक नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप वीडियो बार बार इसके पहले का देखें, क्योंकि अगर वो समझ में नहीं आएगा तो ये समझने से कोई मतलब नहीं है। ओके, तो एक बार जाके पुराना वीडियो पहले पूरा देख ले, फिर इसके बाद इस पर आए। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइम पीरियड एंड दूसरा मैंने लिखा है फ्रीक्वेंसी। आई थिंक ये दोनों टॉपिक आपने सुना होगा, सुना है कि नहीं सुना है। जिसने नहीं सुना है कमेंट्स में लिखे सर मैंने नहीं सुना है, और जिसने सुना होगा कमेंट्स में लिखे कि हाँ सर मुझे तो आता है। और जिसको आता है वो फटाफट आंसर लिख दे, जल्दी जल्दी आंसर लिखो। देख रहा हूं मैं, आंसर लिखो जल्दी जल्दी। ओके गुड, बहुत लोग आंसर लिख रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम पीरियड हम रोटेशन की बात कर रहे हैं, हम रोटेशनल डायनामिक की बात कर रहे हैं, तो हम ऐसे ही लिखेंगे टाइम टेकन बाय पार्टिकल, टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट वन रोटेशन। टाइम टेकन बाय, कौन टाइम ले रहा है? पार्टिकल। टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट वन रोटेशन इज कॉल्ड एज अ टाइम पीरियड। टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट वन रोटेशन, और इसी को हम क्या बोलेंगे? टाइम पीरियड। मतलब एक पार्टिकल अपने एक रोटेशन को कंप्लीट करने में कितना टाइम लेता है। कोई भी पार्टिकल एक बार घूमने में कितना टाइम लेता है, देखो घूम के भी दिखा दिया आप लोगों के लिए। मैं घूम भी रहा हूं, मैं समझ लो पार्टिकल हूं, और मैं एक बार घूमने में कितना मैंने टाइम लिया, जो जितना टाइम लिया होगा उसी को क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट वन रोटेशन, टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट वन रोटेशन, और इसी को जो रोटेशन में जो टाइम लगा होगा उसी को क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। एंड द सिंबल ऑफ टाइम पीरियड इज कैपिटल टी। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। समझ में आया कि नहीं आया? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो देखो सब हंस रहे हैं। किसको किसको समझ में आ रहा है? फटाफट। ओके गुड, बहुत लोगों को समझ में आ रहा है। तो अब मैं इसका छोटा सा डेरिवेशन है जो बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है। अगर मैं दो बार बहुत हार्ड बोलता हूँ उसका मतलब क्या होता है? जो स्टूडेंट मुझे जानते हैं उनको पता होगा। दो बार बहुत हार्ड मतलब लिखो, बताओ फटाफट क्या होता है। ओके, टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट वन रोटेशन। तो मैंने जैसे बताया था कि हमें अब इससे रिलेटेड एक छोटा सा डेरिवेशन है जो बहुत ज्यादा सिंपल है, तो करवाऊं? ओके देखो, एंगुलर, ध्यान देना, एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थोड़ा ध्यान देना कि जगह कम है तो इसी में थोड़ी बहुत कंजूसी करनी पड़ रही है, नहीं तो आपको पता है अपने पास तो बोर्ड बहुत बड़ा था। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो जैसे मैं आपको बता दूं, कोई भी पार्टिकल, ये पार्टिकल है, ये पूरा ट्रैवल कर रहा है, क्योंकि हम सर्कुलर की बात कर रहे हैं, हम रोटेशन की बात कर रहे हैं। ये पार्टिकल है, इसने पूरा ये ट्रैवल किया, ये पूरा ट्रैवल किया, एक बार ट्रैवल किया, तो ये कितना हो गया? ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बताओ मुझे फटाक से। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2 पाई आर। कितना डिस्प्लेसमेंट है? 2 पाई आर अपॉन टाइम। टाइम का क्या होता है? कैपिटल टी। एंगुलर वेलोसिटी का क्या होता है? ओमेगा। पता होगा आपको। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना डिस्प्लेस किया पार्टिकल? मैंने बोला द टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट वन रोटेशन। मान लो ये पार्टिकल यहाँ है, इसने पूरा ये रोटेशन एक बार किया, तो रोटेशन किया मतलब कितना डिस्प्लेस हुआ जगह? 2 पाई आर, क्योंकि सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर, इसलिए मैंने यहाँ क्या लिखा? 2 पाई आर। और टाइम कितना है? कैपिटल टी। एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल क्या आता है? ओमेगा। पर दोस्तों हमें किसका चाहिए बताओ? किसका? हमें फॉर्मूला किसका चाहिए? हमें इक्वेशन किसका चाहिए? टाइम पीरियड का। किसका चाहिए? टाइम पीरियड का। तो बस मैं इसको चेंज कर देता हूं, ये डिवाइड में है, ऊपर चला जाएगा, ये होगा 2 पाई आर अपॉन ओमेगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, समझा कि नहीं? हाँ समझ में आ रहा है? तो फिर से एक बार, टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट वन रोटेशन, और इसी को क्या बोलते हैं हम? टाइम पीरियड। टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट वन रोटेशन, और इसी को क्या बोलते हैं हम? टाइम पीरियड। और मैंने फॉर्मूला जैसे छोटा सा इससे रिलेटेड फॉर्मूला था, एंगुलर वेलोसिटी
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना डिस्प्लेस किया है अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेस पता है, पार्टिकल एक बार जब ट्रैवल करेगा सर्कल पे ट्रैवल करेगा तो कितना होने वाला है 2 पाई आर, कितना होने वाला है 2 पाई आर, और टाइम कैपिटल टी। फिर इसके बाद मुझे पर टाइम पीरियड का फॉर्मूला चाहिए था, इसलिए टी को ऊपर लेके चला गया और ओमेगा को नीचे लेके आ गया। ओके, तो कोई डाउट है इसके अंदर गाइस? कोई डाउट है आप लोग को? अब चलते हैं फ्रीक्वेंसी। पापा उधर खड़े, अंधेरा दिखाई दे रहा है। सॉरी, क्योंकि वहां खड़े हुए थोड़ा अंधेरा, मुझे लगता है अंधेरा दिखाई दे रहा था। अब मुझे यहाँ पता नहीं चल रहा है, कैमरामैन आई थिंक बहुत अच्छा है तो थोड़ा बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है। ओके, सॉरी थोड़ा। फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ रोटेशन कंप्लीट बाय फ्रीक्वेंसी इन 1 सेकेंड। ओके, अब फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। फ्रीक्वेंसी की नंबर ऑफ रोटेशन कंप्लीटेड बाय पार्टिकल इन 1 सेकेंड। अब मुझे पता है कंफ्यूज हो गए, टेंशन मत लो, मैं हूं, पूरा समझा देता हूं। अगर एक रोटेशन में जो टाइम लगा वो होता है टाइम पीरियड, वो क्या होता है टाइम पीरियड, और 1 सेकेंड के अंदर कोई भी चीज कितने बार रोटेट हो रहा है, 1 सेकेंड के अंदर कोई भी चीज कितने बार रोटेट होता है, वो होता है फ्रीक्वेंसी। तो चलो कोई एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, एग्जांपल के साथ समझाऊं। ओके, चलो देखो कुछ आजू बाजू में, क्योंकि कोरोना ने तो ऐसा ही मार दिया कि हम कुछ और देख ही नहीं सकते, तो घर में जो है वही देख लो। घर में एक ही चीज हमें दिखाई दे रहा है, फैन, तो वही देखो, क्योंकि अब कुछ देखने लायक नहीं छोड़ा इस कोरोना ने, तो फैन है उसी को देखो, उसी से समझाता हूं मैं आपको, क्योंकि पहले भी फैन से ही समझाया, अभी भी फैन से ही समझाता हूं। 1 सेकेंड के अंदर ये फैन कितने बार घूमता है, कितने बार रोटेट होता है। अगर मान लो 10 बार रोटेट हो रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी की 10। अगर किसी का बहुत अच्छा फैन है, किसी का बहुत महंगा वाला फैन है, हो सकता है 1000 टाइम रोटेट हो रहा होगा, ऐसा नहीं होता, मजाक कर रहा हूं, 1000 टाइम रोटेट हो रहा होगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 1000। ओके, तो कोई भी चीज 1 सेकेंड में जितने बार रोटेट हो रहा है वो उसकी क्या हो जाएगी फ्रीक्वेंसी। और वही फैन को एक रोटेशन में कितना टाइम लगा वो होगा मेरा टाइम पीरियड, और 1 सेकेंड के अंदर कितने बार वो रोटेट हुआ वो मेरा क्या हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। मान लो 1 सेकेंड के अंदर मैं देखो कितने बार घूम रहा हूं, मैं जितने बार घूमूंगा वो मेरी क्या हो जाएगी फ्रीक्वेंसी। क्या होने वाली है फ्रीक्वेंसी। समझ में आ रहा है? नंबर ऑफ रोटेशन कंप्लीटेड बाय पार्टिकल इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के अंदर वो कितने बार घूमता है, वही मेरा क्या हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। और एक बार घूमने के लिए जो टाइम चाहिए, वो क्या होता है मेरा टाइम पीरियड। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके, तो अब चलते हैं, इसका थोड़ा फॉर्मूला छोटा सा बना लेते हैं, बहुत सिंपल सा है, करेंगे। फ्रीक्वेंसी इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। ये किसका रेसिप्रोकल होता है? टाइम पीरियड का। किसका रेसिप्रोकल होता है? टाइम पीरियड का। तो अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला सबको पता है, क्या होता है? नीचे इसलिए ऐसे लिखेंगे 2 पाई आर अपॉन ओमेगा। तो n इक्वल, अब ओमेगा ऊपर चला जाएगा, ये तो आता है ना भाई आप लोग को, नहीं आता तो बता देना कमेंट्स में लिख के, बताऊंगा। ओमेगा ऊपर चला गया तो हमारा क्या है ओमेगा अपॉन 2 पाई आर। ये हो गया किसका फॉर्मूला? फ्रीक्वेंसी का। किसका फॉर्मूला हो गया? फ्रीक्वेंसी का। अब मैं इसको और चेंज कर सकता हूँ थोड़ा कैसे चेंज कर सकता हूँ? मैं इससे रिलेटेड कुछ और फॉर्मूला बना सकता हूँ। ओमेगा इक्वल टू 2 पाई आर एन। बन गया कि नहीं फॉर्मूला? एक और फॉर्मूला है कि नहीं? तो ये फ्रीक्वेंसी का देखो डेफिनेशन ये भी है। फ्रीक्वेंसी डिफाइंड एज अ रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। किसका रेसिप्रोकल है? टाइम पीरियड का। और टाइम पीरियड का जो हमने फाइंड किया वो कितना होता है? 2 पाई आर अपॉन ओमेगा। 2 पाई आर मतलब सर्कमफरेंस, 2 पाई आर अपॉन ओमेगा। ओमेगा को ऊपर लेके चला गया और नीचे क्या गया हमारा 2 पाई आर। ये हो गया हमारा किसका? फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। और इससे रिलेटेड एक और फॉर्मूला बना लेते हैं जो हमें आगे काम आने वाला है, वो है हमारा ओमेगा इक्वल टू 2। कैसे किया? 2 पाई आर मल्टीप्लाई बाय एन इक्वल टू ओमेगा। ओके, तो एक बार और ये टॉपिक रिवाइज करवा देता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। टाइम पीरियड, टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट 1 रोटेशन। ओके, फिर इसके बाद
नंबर ऑफ रोटेशन completed by particle, number of rotation completed by particle in 1 second. 1 सेकंड के अंदर वो कितने बार घूमता है, 1 सेकंड के अंदर तुम कितना चक्कर लगा सकते हो, किसका मतलब फैन यार, फैन यहाँ तो अभी यही दिखाई दे रहा है फैन वैन। तो 1 सेकंड के अंदर आप कितना चक्कर लगा सकते हो, जितना चक्कर लगा सकते हो वही हमारा क्या है, फ्रीक्वेंसी। मतलब फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी इज ओमेगा अपॉन 2 पाई आर, ओमेगा अपॉन 2 पाई आर। ओके, तो ये पार्ट हो गया है, फटाफट इसको देख लो अच्छे से, फिर इसके बाद मैं इसको रफ कर देता हूं और आगे करवाता हूं सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल को। ओके दोस्तों, अभी हमने टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी देख लिया, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आपके लिए तो मैंने ऐसे ऐसे गोल गोल चक्कर भी काट लिए, तो लाइक तो बनता ही, आपने मुझे घुमा दिया, तो आपके प्यार के लिए एक लाइक जो भी होंगे वो लाइक कर दे फटाफट। तो चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पे, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जो भी मेरे पुराने स्टूडेंट होंगे उनको ये बहुत अच्छे से आता होगा, तो मुझे उतना समझाने की जरूरत ही नहीं है। आपको जिसको आता है फटाफट कमेंट में ऑलरेडी आंसर लिख दो, क्योंकि आपको आता ही है, पर थोड़ा फिर से समझाने, क्योंकि टॉपिक में दिया है तो मुझे समझाना पड़ेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स, the force which is direct toward the center and along the radius, इसी को क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। द फोर्स विच इज अवे फ्रॉम द सेंटर एंड along the radius, और इसको क्या बोलेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो समझ में आ गया होगा। चलिए इसके लिए एक एग्जांपल ले लेता हूं। मान लो एक थ्रेड है, थ्रेड के एक एंड पे मैंने स्टोन बांध दिया, और ये यहां से मैं इसको पकड़ के ऐसे घुमा रहा हूं। कैसे घुमा रहा हूं, तो हमें सबको पता है कि जो स्टोन पे जो फोर्स लगेगा वो अंदर की तरफ लग रहा है। कहां लग रहा है, अंदर की तरफ, अलोंग द रेडियस और टुवर्ड द सेंटर, मेरे हाथ की तरफ लग रहा है। अगर मैं छोड़ देता हूं तो सेंटर से दूर चला जाएगा दूर। तो सबको पता है ये जो स्टोन पे जो फोर्स लग रहा है वो सेंटर की तरफ, मतलब अंदर की तरफ लग रहा है, और अलोंग द रेडियस अंदर की तरफ लग रहा है। तो इसीलिए फोर्स कौन सा हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। द फोर्स विच इज डायरेक्ट टुवर्ड सेंटर के पास, तो वो क्या हो जाएगा मेरे लिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये तो आपके लिए जस्ट बहुत पुराना है, आपको ये समझ में आता होगा, बार बार बताया मैंने। अब चलते हैं थोड़ा इस पे एग्जांपल पे, इसके डेरिवेशन पे। जैसे सबको ये वाला भी पता है, 11th में हमने किया हुआ है, रेडियल एक्सेलरेशन इक्वल टू, ध्यान देना अच्छे से, रेडियल एक्सेलरेशन इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर, ध्यान देना अच्छे से। ओके, बट यहां मैं माइनस ले रहा हूं। क्यों माइनस ले रहा हूं बताओ। माइनस मैं इसलिए ले रहा हूं, फटाफट आंसर बताओ जल्दी से। माइनस इसलिए ले रहा हूं कि फोर्स एंड पार्टिकल दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए फोर्स इस साइड लग रहा है, पार्टिकल उस साइड है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए मैंने यहाँ साइन क्या लिया, माइनस का। और दूसरा क्वेश्चन आपका ये होगा कि सर ये भी तो वेक्टर क्वांटिटी, आपने इसमें साइन क्यों नहीं लगाया। तो इसका आंसर भी दे देता हूं मैं, मुझे पता क्वेश्चन पूछ रहे हो, बता देता हूं। इसका आंसर ये है कि ये देखो मैग्नीट्यूड डिफाइन कर रहा है, इसके डायरेक्शन के लिए साइन ऑलरेडी है, इसके डायरेक्शन के लिए साइन मैंने यहाँ ऑलरेडी लगा के रखा है, इसलिए मैंने इस पे वेक्टर का साइन नहीं लगाया। अब चलते हैं अपने डेरिवेशन की तरफ। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। पर कौन सा एक्सेलरेशन, सर्कुलर मोशन के लिए रेडियल बोलो, सेंट्रीपिटल बोलो, जो आपको अच्छा लगे वो बोल सकते हो। रेडियल भी चलता है, सेंट्रीपिटल भी चलता है, एक्सेलरेटेड मोशन भी चलता है, तीनों नाम चलता है। रेडियल, एक्सेलरेटेड भी बोलते हैं, ओके, और सेंट्रीपिटल भी, तो आप बोल सकते हो। ओके, अब ध्यान देना अच्छे से, यहां लिखना वी नो दैट, जिसको पता होगा वो लिख देना। अब m, रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, फटाफट बताओ जल्दी। चलो ये माइनस को मैं इधर लगा देता हूं, माइनस को इधर लगा दिया, ओमेगा स्क्वायर इनटू आर बार, तो हो गया ये। फाइनल फॉर्मूला क्या हो गया, m सेंट्रीपिटल फोर्स m इनटू ओमेगा स्क्वायर आर। ओके, इस पे ये दे दो, ये हो गया हमारा फाइनल फॉर्मूला।
समझ में आया? डाउट है किसी को? किसी को भी डाउट है क्या? ओके, तो ये हो गया हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स का एक छोटू सा डेरिवेशन। सेम ऐसा ये भी है, बस इसमें दोनों सेम डायरेक्शन, फोर्स भी उसी साइड है, पार्टिकल भी उसी साइड है, तो बस यहाँ माइनस की जगह क्या लगने वाला है? प्लस। तो बता दो, मेरे सॉल्व करने से पहले डेरिवेशन बता दो क्या आएगा। चलो टेंशन ही नहीं, 2 मिनट तो शांत से ऐसे खड़े रहता हूँ, अपने आप ही चैनल ऐसे ही चलेगा, क्योंकि ये तो बता दिया हूँ। तो बस दोनों सेम डायरेक्शन में रहेगा, फोर्स भी उसी साइड है, पार्टिकल्स भी उसी साइड है। जैसे मैंने बताया, फैन से जो वाटर है वो फैन से दूर जा रहा है, मतलब फोर्स दूर की तरफ लग रहा है, तो अवे फ्रॉम द सेंटर है, तो पार्टिकल्स भी उसी साइड जा रहा है, फोर्स भी उसी साइड है, तो क्या होगा? वो सेम डायरेक्शन है, तो बस आंसर क्या होगा? पॉजिटिव। तो करता हूं मैं, ध्यान दो। A इक्वल टू रेडियल एक्सेलरेशन। रेडियल एक्सेलरेशन मैं क्यों लिख रहा हूँ? बार बार बता रहा हूँ कि सर्कुलर मोशन पे जो भी पार्टिकल रोटेट होता है तो वहां जो मोशन होता है रेडियल होता है, या तो उसको आप एक्सेलरेटेड मोशन भी बोल सकते हो, बार बार बता रहा हूँ। अब फॉर्मूला एक्सेलरेशन, ये फॉर्मूला पहले बता रहा हूँ, ये फॉर्मूला 11th स्टैंडर्ड का फॉर्मूला है। 11th में सर्कुलर मोशन में हमने एक्सेलरेटेड मोशन में किया था इसको। ओके, जिसको नहीं पता होगा मुझसे बाद में पूछ ले, या मुझे ये कमेंट्स में लिख दे, या तो उसको भेजना है तो मैं उसको डायरेक्ट भेज दूंगा अगर उसको समझना है। बाकी 11th में था, मैंने समझाया था, 11th में था, हाँ समझाया हुआ था। तो सेम है वही वाला फॉर्मूला, ओमेगा स्क्वायर आर बार, यहाँ पॉजिटिव साइन क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। वी नो दैट, जिसको पता होगा वो यही लिखेगा। अब सेम फोर्स, कौन सा फोर्स है अभी? सेंट्रीफ्यूगल। कौन सा फोर्स है? सेंट्रीफ्यूगल। क्या होता है फॉर्मूला? फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। बट हम यहाँ सर्कुलर मोशन की बात करें इसलिए मैं यहाँ रेडियल लिख रहा हूँ। बार बार देखो वो चीजें मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। मास इनटू रेडियल एक्सेलरेशन, क्या फॉर्मूला है? यहाँ प्लस लिख दो, आगे चाहिए तो आगे ये वाला प्लस। देखो इसका क्या है वैल्यू? ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर आर बार, और ये प्लस का साइन मैंने आगे लगा दिया। प्लस का साइन लगाओ या मत लगाओ, बट बहुत लोग इसका डायरेक्शन पूछेंगे तो इसलिए मैंने प्लस का साइन लगा दिया, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी ये भी। अब अच्छे से लिख देता हूं। ओके, तो ये हो गया हमारा, दिस इज द फॉर्मूला फॉर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m ओमेगा स्क्वायर r प्लस में होता है, m ओमेगा स्क्वायर r माइनस में होता है। माइनस में क्यों होता है? दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, इसमें दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, इसीलिए ये क्या है? प्लस, और ये क्या है? माइनस। तो गाइस समझ में अच्छे से आ गया होगा? आया कि नहीं आ गया? फटाफट बताओ, फटाफट बताओ, समझ में आ गया कि नहीं? आज हमने देखा टाइम पीरियड, टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट अ वन रोटेशन, तो वो क्या होगा मेरे लिए? टाइम पीरियड। नंबर ऑफ रोटेशन कंप्लीट इन 1 सेकेंड, वो मेरे लिए क्या हो जाएगा? बताओ, फ्रीक्वेंसी। और ये द फोर्स विच इज डायरेक्ट टुवर्ड द सेंटर, द फोर्स विच इज अवे फ्रॉम द सेंटर। एक सेंट्रीपिटल और दूसरा सेंट्रीफ्यूगल, बस फर्क है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। प्लस माइनस क्यों है मैं बता चुका, बार बार बताया, एक अपोजिट डायरेक्शन में और एक सेम डायरेक्शन में, इसीलिए सेंट्रीफ्यूगल और ये सेंट्रीपिटल। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा। आपके कारण देखो फैन बंद करना पड़ रहा है, बार बार फैन बंद करना पड़ रहा है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आवाज़ नहीं तो आवाज़ इतना भी अपने पास चीज़ें नहीं है कि हम एकदम फ़ैन में ही आवाज़ अच्छे से कर दें। तो गाइस प्लीज़ चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपके प्यार के सपोर्ट की और की बहुत ज़रूरत है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।